बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फारूक हुसैन, आपका होस्ट। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम बात करने वाले हैं कोविड-19 के हवाले से। कोविड-19 का 5वीं लहर इस वक्त उसकी शनीद है मार्केट के अंदर और बड़ी तेज़ी के साथ है, लेकिन इसका किसी को भी इलाज क्या है, इसकी वैक्सीनेशन क्या है, ये एहतियाती तदाबीर क्या हैं, अभी तक इसका कोई भी अता या पता नहीं है। वजह यह है दोस्तों कि 24 नवंबर को साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट ने सबसे पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को इन्फॉर्म किया कि उनके मुल्क के अंदर एक नया वेरिएंट देखने को मिल रहा है जिसके अंदर के म्यूटेशन 30 है, यानी कि 30 उसके अंदर म्यूटेशन आ रही है। और इसका जो सर्कल होता है वायरस का, उसके ऊपर जो आप क्राउन देखते हैं वो 23 तरह के डिफरेंट उसके प्रोटीन है उसके अंदर। ये म्यूटेशन क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। म्यूटेशन एक ऐसा बायोलॉजिकल वर्ड है कि अगर कोई चेंज बॉडी में आता है तो वो किसी एक इफेक्ट होने से या कोई एक चीज़ इंजेक्ट होने में, क्रोमोसोम या आपके हार्मोन्स के अंदर जाता है, तो इस वायरस के अंदर 30 तरह के डिफरेंट म्यूटेशन इसके अंदर पाए जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता जाऊँ, सबसे पहले दिसंबर 2019 के अंदर चाइना में सबसे पहले बैट में एक वायरस देखा गया जो कि बैट से के कम्बिनेशन से होता हुआ इंसानों के अंदर इंजेक्ट हुआ और उसको सबसे पहले वुहान वायरस का नाम दिया गया। लोगों का ख्याल था कि ये चाइना के अंदर सिर्फ रहेगा, लेकिन वो चाइना से थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन दूसरे कंट्रीज के अंदर गया, जो कि लोग वहाँ पे सफ़र करते थे और इससे फैलता फैलता पूरी दुनिया के अंदर फैला। अभी तक जो वेरिएंट आ चुके थे वो 4 वेरिएंट थे जिसको नाम दिया गया था अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, और ये 5वां है जिसको कि ओमिक्रॉन वायरस का नाम दिया जा रहा है। 24 नवंबर को साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट ने WHO को इन्फॉर्म किया। सलूट करते हैं हम साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट को या वहाँ के लोगों को कि जिन्होंने ये WHO को इन्फॉर्म किया। अगर आप ये सोचें कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान या इस तरह के किसी मुल्क में ये वेरिएंट मिलता या इसकी शनीद होती तो ये इसको छुपा लिया जाना था, ये झूठ बोला जाना था, जो कि हमारी कौमों का वतीरा है। साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने अपना सारे का सारा कारोबार जो है एयर ट्रांसपोर्टेशन और ठप होकर रह गई है, और ये एक बहुत बड़ी इंडिकेशन है कि आने वाले दिनों के अंदर इसका इफेक्ट जो है ये बिल्कुल ऐसे ही आएगा जैसे पूरी दुनिया ने 2020 के अंदर देखा था। मिड के अंदर दुनिया के अंदर एक सेपरेशन हो गई थी, स्कूल बंद हो गए थे, हॉस्पिटल्स और हैंड सैनिटाइजेशन और मास्क जो थे और सोशल डिस्टेंसिंग का एक बहुत बड़े वसी पैमाने के अंदर, जिसके अंदर के चर्च, मस्जिद, मंदिर, हर चीज़ बंद कर दी गई थी। अभी 1 माह से पूरी दुनिया के अंदर जो था वो रिवाइवल आ रहा था, लोगों में खुशी की लहर थी, स्कूल भी खुल गए थे, मक्का मदीना के अंदर ज़ियारतें हों, इमाम बारगाहें ईरान के अंदर हों, इराक के अंदर हों, हिंदुस्तान के अंदर मंदिर हों, मस्जिद हो, जो भी थे वो खुल रहे थे और पूरी की दुनिया में अंदर कारोबार जो था वो रिवाइव हो रहा था। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि क्या जो लोग पहले एक सिंगली इंजेक्शन बूस्टर लगवा चुके हैं, शॉट लगवा चुके हैं और वो स्किप कर चुके थे कि वो दूसरा नहीं लगवाएंगे क्योंकि ये वेरिएंट ख़त्म हो रहे थे, तो अब इसका वेरिएंट ऑफ कंसर्न जब आ गया, यानी 5वीं लहर आ गई, तो अब उन्हें सेकंड डोज भी लगवानी पड़ेगी, बल्कि इसके ऊपर बूस्टर भी लगवाना पड़ेगा। इसके बूस्टर के लिए बहुत से डॉक्टरों से रब्ता किया गया, तो उन्होंने कहा कि ये अभी कबल इस वक्त है कहना कि इसका बूस्टर लगवाना पड़ेगा या इसकी कोई वैक्सीनेशन होगी। साइंटिस्ट पूरी दुनिया में इस तरीके से माहिर हो चुके हैं, जिस तरीके से उन्हें 6 माह पहले लगे थे वैक्सीन बनाने में, तो अभी उन्होंने कहा है कि 10 से 15 दिन के अंदर इसकी वैक्सीन जो है वो टेस्ट की जा सकती है और इसको 11 कंट्रीज तक अभी तक ये फैल चुका है। पाकिस्तान की अगर बात की जाए दोस्तों, तो साउथ अफ्रीका पाकिस्तान का जो गैप है काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हांगकांग और पाकिस्तान का गैप बहुत ज़्यादा नहीं है। हांगकांग तक ये पहुंच चुका है, अब ये पाकिस्तान में कब आता है और किस तरीके से आता है ये देखना है कि हमारी गवर्नमेंट इसके लिए क्या सदेबाब करती है कि इसको हांगकांग तक ही रोका जा सके। यहाँ पे सफ़र की पाबंदियाँ लगेंगी या हम लोग जो हैं वो इतने मेच्योर हो चुके हैं कि हम सोशल डिस्टेंसिंग जो कि हम 1 साल पहले ऑब्जर्व कर चुके थे वही दोबारा हम करेंगे। ये जो नया वेरिएंट है, इसका जो साइंटिफिक नेम है B11529, इसको अब हमने मात देनी है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ वाज़ा करता जाऊँ कि ये जितने भी वेरिएंट आ रहे हैं, अब हमें अपनी ज़िंदगियाँ इन्हीं के साथ गुजारनी होंगी। ये जिस तरीके से ताबड़तोड़ आ रहे हैं, लोग ये समझते थे कि दूसरी लहर आएगी वो ख़त्म हो जाएगी। आपको याद होगा 2020 के अंदर शाम 6 बजे के बाद सड़कें खाली होती थी, लोगों को फाइन किए गए थे, लोगों को
हवालात में बंद किया गया था, पर्चे उनके ऊपर दर्ज किए गए थे। अभी आने वाला जो है गवर्नमेंट क्या इसके ऊपर भी उसी तरीके से कर सकेगी, या लोगों की हर्ड इम्यूनिटी जो है वो इस काबल हो गई है, वो इसको ऑब्जर्व कर लेगी। ये वैक्सीन जो है उससे डरे मत, वैक्सीन बेहतर रहेगी आपको, क्योंकि ज़िंदगी जब गुजारनी है इसी के साथ है, कोविड के साथ ही पूरी की पूरी अगले आने वाली कई दहाइयों तक ये चल सकता है। तो लिहाजा हमें वैक्सीन की तरफ ही जाना पड़ेगा। वैक्सीन जिन लोगों ने करवाई है उसके आफ्टर जो है शॉक्स का से डरते थे लोग, लेकिन यूजली देखा यही गया है कि जिन्होंने फाइजर, मॉडर्ना इस तरीके की जो वैक्सीन लगवाई हैं उन्हें टेम्परेचर एक आध दिन हुआ है, उसके बाद वो ज़िंदगी की तरफ नॉर्मल आ गए हैं। तो अब इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग के जो वही प्रोटोकॉल से जो पिछले साल हमने फॉलो किए थे, मास्क पहनना ज़रूरी हो, और शादियां जो है वो खुली जगह पे हों, अंदरून जो थी वो बंद कर दी जाए। शादी हाल जो के अलावा जो खाने के रेस्टोरेंट्स हैं उसके अंदर पाबंदी गवर्नमेंट को लगानी पड़ेगी। लेकिन पाकिस्तान ने पहले भी पिछले साल भी ये किया था कि पाकिस्तान स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ गए थे। हम रजिस्ट नहीं किया था कि टोटल लॉकडाउन लगाएं, ये भी रजिस्ट नहीं किया था कि बिल्कुल भी ना लगाएं। स्मार्ट लॉकडाउन जो है उसकी एक अच्छी एप्लीकेशंस रही हैं, उसका रिजल्ट भी अच्छा रहा था। ओमिक्रॉन बेसिकली है क्या, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? 24 नवंबर को उन्होंने इन्फॉर्म किया, 26 नवंबर से पाबंदियाँ लगनी शुरू हुई। पूरे का पूरा साउथ अफ्रीका की एयर ट्रांसपोर्ट इस वक्त बंद पड़ी है। लोग उनके साथ कारोबार नहीं कर रहे, ट्रांसपोर्टेशन जो कि वहाँ के साउथ अफ्रीका के अंदर बहुत से विजिटर जाते हैं, नए शादीशुदा जोड़े जाते हैं, हनीमून ट्रिप्स पे जो लोग जाते हैं, वहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा है। देखने में यह है कि किसी को बहुत प्रॉब्लम है, उसने जाना है, तो अमेरिका ने अगर पाबंदी साउथ अफ्रीका पे लगा रखी है तो साउथ अफ्रीका से जो किसी और कंट्री में जाते हैं, तो जिस कंट्री पे पाबंदी नहीं है वहाँ से फिर अमेरिका ट्रैवल करते हैं। तो इसको रोका नहीं जा सकता। इस बात को आप इंडिस्पेंसिबल समझें, एम्पिरिकली समझें, लेकिन इसके लिए सबसे आसान हल यह है कि हम अपनी सेहत जो है उसको खुद अपने हाथों में रखें। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें महदूद होना पड़ेगा। जो महदूद है वो महफूज है। लिहाजा हमें ये करना पड़ेगा कि अपने जो बिजनेसेस ऐसे हैं उन्हें मॉडिफाई करने पड़ेगा, ऑनलाइन बिजनेसेस की तरफ जाना पड़ेगा, हमें टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये बड़ी बड़ी जो अदारे हैं जिन्होंने पिछले साल कुछ रोजगार बंद हुए थे, जिन्होंने ऑनलाइन बिजनेस से लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपए कमाए थे। तो एक आम पढ़ा लिखा जो आदमी है, पाकिस्तानी शहरी है या देहात में रहने वाला, तो उसको भी इस कारोबार की तरफ आना पड़ेगा और अपने कारोबार को मॉडिफाई करने में भी मदद मिलेगी। आप मुझे इनबॉक्स में कर सकते हैं ताकि इसको एक ओपन प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। मैंने आप तक अपना पैगाम पहुंचाया, आप इसको शेयर करें और अगले दोस्तों तक भी आप इसको पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिनको इसके बारे में मालूमात मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।